हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी एक बहुत अमेजिंग सी पोएम है जिसका नेम है द रैट ट्रैप। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने में। हम सारी स्टोरी को रीड करेंगे एंड आई वुड बी एक्सप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इंग्लिश ओनली बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, वी वुड ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But the business was not so profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep the body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. So, what is the author, Selma, trying to tell you in this paragraph? Trying to give you the introduction about that rat trap seller. So there was a man who used to sell these small rat traps, of wire. So the rat traps which he used to sell, they were made up of the wire, right? And from where did he get the material to make those rat traps? He got the materials by begging in the stores or by begging in the big farms. So he used to request the people at the big farms or at the stores to give him some wires so that he could make the rat trap. But by selling the rat trap, he was not getting enough money that he could actually, able to live. Here the word is written to keep body and soul together. That means अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को एक साथ रखना। मतलब कि अगर बॉडी और आत्मा एक साथ नहीं रहेगी तो मतलब वो इंसान डेड है। डेड कब होता है? जब उसकी आत्मा निकल जाती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ताकि वो अपने खा पी के जिंदा रह सके, उसे वो टाइम की रोटी मिल सके, अपनी बॉडी और सोल को भी इकट्ठा रख सके, तो उसने क्या किया? उसने थोड़ा सा भीख मांगना स्टार्ट कर दिया एंड छोटी मोटी चोरियां करनी स्टार्ट कर दी ताकि वो 2 टाइम का खाना जो है वो खा सके। ठीक है, अब उसके अपीयरेंस के बारे में हमें बताया जा रहा है थ्रू द ऑथर एंड इट्स बीन टोल्ड टू अस दैट द क्लोथ्स वर इन रैग्स। That means he was wearing ragged clothes, फटे पुराने कपड़े उसने डाले हुए थे एंड उसकी जो चीक्स थी वो sunken थी, मीन्स उसकी चीक्स अंदर को धसी हुई थी एंड जो भूख थी वो तो हमें साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, and now the author tries to tell something more about that rat trap salon. No one can really imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Now, who is this vagabond? Vagabond is a word that is being referred to the rat trap seller only. What is the real meaning of vagabond? Vagabond is a person who moves from place to place. There is no home for that person. ना कोई उसकी जॉब है, ना कोई रहने का ठिकाना है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी एम। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ वेगाबॉन्ड एंड दैट ट्रैप वाज आल्सो अ वेगाबॉन्ड एज रेफर्ड बाय आवर ऑथर सेल्मा। Who plods along the road? मीनिंग उन्होंने साथ में ही बता रखा है, plods along the road, जो रोड पे ऐसे ही चलता रहता है। And left to his own meditation. What does the word left to his own meditation means? इसका मतलब होता है क्या? लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि वो अपने ही ख्यालों में था। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है ऐसे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेना या ध्यान लगाना, नो, दैट मींस थिंकिंग एंड अपने अपने थॉट्स ऐसा सब बोल रहे हैं वो। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, उसको अपने थॉट्स के साथ में वो घूम रहा है। ठीक है, एक बारी उसके दिमाग में इतने बढ़िया थॉट्स आए। क्या थॉट्स आए उसके दिमाग में? तो once he was naturally thinking about the rat traps and then he was struck by an idea, and he feels that this whole world with its land, the seas, the cities and villages, ये सारा का सारा जो वर्ल्ड है,
ये सारा का सारा जो वर्ल्ड है, चाहे उसके लैंड हो, चाहे उसके सीज हो, चाहे सिटीज हो और चाहे विलेजेस हो, समझ में आ रहा है? ये सारा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इट्स लैंड, इट्स सीज, इट्स सिटीज, इट्स विलेजेस, इट इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people। और इस वर्ल्ड का इसके अलावा कोई भी काम नहीं है, किसके अलावा कोई भी काम नहीं है, टू सेट बेट्स। ऐसा नहीं है कि इस सिटी में ऐसे ना रोटी का दाना है ना ऐसे टंगाया हुआ है, दैट इज अ बेट। यहाँ पर बेट का मतलब है, बेट का मतलब क्या है? शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, रिचेस, जॉयज। हमारे लिए ये बेट्स हैं। चूहे के लिए क्या बेट्स हैं? हम उसमें चीज पोक रख देते हैं, है ना। हम हमारे इंडिया में क्या रखते हैं? रोटी का थोड़ा टुकड़ा रख देते हैं, ब्रेड का टुकड़ा रख देते हैं, है ना। बाहर के लोग क्या करते हैं? चीज वगैरह रख देते हैं। सो दे डू समथिंग लाइक दैट। सो वो कहते हैं कि यार ये वर्ल्ड भी जो है ना, ये भी किसी रैट ट्रैप से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे रिचेस हैं, जॉयज हैं जो लोगों को ऑफर किए जाते हैं। शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोथिंग है। इन नॉर्मल टर्म्स वी कॉल्ड एज अ मोह माया है ये सब। बट असल में इसके बिना जीना भी बहुत मुश्किल है। ये मोह माया के बिना जीना भी इतना मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है चाहे मर जाएंगे, पर जितने टाइम जिंदा है उतने टाइम तो हमें अच्छे से जीना है या नहीं जीना है। जिंदगी एक बार मिली है, वो तो ध्यान में रखो ना। ऐसा नहीं है ना काम ही करना बंद कर दिया है यार, है ना। ये सब मोह माया है, सब मोह माया नहीं है। आपको थोड़ा सा यू नीड टू यू नो have money so that you can actually live a happy life, but that doesn't mean that you're giving yourself a lot of stress and you are doing something which you never want to do. So do whatever you want to do, but yes, it's not like that वेले बैठ जाओ कोई काम मत करो, ऐसा नहीं काम होता फिर, है ना। what how will you live the time you are living? You won't be able to live because you won't get food, no one will give you भाव, अब इमोशनली खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो that is the thing, काम तो करना पड़ता है। बट ये रैट ट्रैप सेलर जो है वो अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि ऐसे जो वर्ल्ड में रिचेस एंड जॉयज ऑफर किए जाते हैं, शेल्टर ऑफर किया जाता है, खाना ऑफर किया जाता है, एंड लोग इसके पीछे जो है भागते हैं। ठीक है, exactly as a rat trap offered the cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closes on him। तो जैसे ही कोई उससे टेम्प्ट होता है तो वो रैट ट्रैप में बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है ना। चोरी का पैसा नहीं होना चाहिए, बस मेहनत से कमाया हुआ पैसा हो, एंड आप उसके पीछे उसको वॉक के लिए बेट है, आप उसको ले रहे हो, है ना। भाई अब ये काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो इट इज अ बेट इन द सेंस, बट योर लाइफ विल नॉट कम टू एन एंड इफ यू जस्ट चूज टू डू दैट। द थिंग इज दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। So, rather you will live a better life if you will have money. But according to your rat trap seller, because he was not getting any job to satisfy his things, his emotions, his thoughts, he is saying all this stuff. ऐसा क्यों बोला? Because the world had never been kind to him. That is why he is thinking like that, and it is giving him a lot of joy to think ill of it in this way. तो दुनिया के बारे में बुरा सोचने का ही उसको बड़ा अच्छा तरीका मिल चुका है, and this is giving him unimaginable joy. ठीक है, and for him it became a cherished pastime। मतलब वो ये सोच के खुश होता रहता है अपने वेले टाइम में, जब भी वो फ्री होते हैं, वेला बैठा तो कोई काम नहीं कर रहा होता तो ऐसे सोचता रहता है, उसे बड़ा मजा आता है। ठीक है, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, ड्रेरी प्लोडिंग्स मीन्स बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत मजदूरी करनी पड़ रही है ना। टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रहे हैं, वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। वर्ल्ड उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा है ना। नेचर भी उसके लिए काइंड नहीं रही है, लोगों ने भी उसके लिए मदद नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह से बुरा बुरा सोचने में उसको बड़ा मजा आ रहा है। It is giving him an unwanted joy to think ill of it in this way। ठीक है, and it became a cherished pastime of his। मतलब ऐसे वो अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे सोचता था। टीवी तो देख नहीं सकता, वो फोन तो था नहीं उसके पास, जरा को मूवी लगा ले या कोई वेब सीरीज लगा ले, तो उसका ये पास टाइम था, वो ऐसे बैठ के सोचता था। ठीक है, जैसे वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, कुछ ही 200-300 रुपए को कमाने के लिए उसको उस आज के जमाने में, उस टाइम पे तो 200-300 किसी को मिलता नहीं था, तो आप बोल सकते हो 1 या 2 करोड़ कमाने के लिए उसे बड़ा ज्यादा ही प्लॉडिंग करनी पड़ती है, ड्रेरी प्लॉडिंग करनी पड़ती थी। ड्रेरी प्लॉडिंग में खतरनाक मजदूरी करनी पड़ रही थी उसको। ड्रेरी मीन्स ड्रेरी प्लॉडिंग,
आपका एनसीईआरटी में मीनिंग दिया हुआ है, वेट, हार्ड वर्क करना, जो मैंने आपको भी बताया। ड्रेरी फ्लोडिंग का क्या मतलब है? हार्ड वर्क करना, मतलब गधों की तरह काम करना। वो होता है ना डंकी, डंकी है ना, डंकी कितना काम करते हैं, वैसे पूरा दिन लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। वैसा जब वो काम करना पड़ रहा होता है उसको, जब उसको बीच में कभी छोटा सा ब्रेक मिलता है, तो उस टाइम में वो ऐसा सोचता है, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लोडिंग्स। तो ड्रेरी प्लोडिंग्स के दौरान उसका ये एक बड़ा अच्छा पास टाइम बन गया था। क्या क्या अच्छा टाइम पास बन गया था उसका? टू थिंक ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना जो कि डेंजरस रैट ट्रैप में कॉट हो चुके हैं, या फिर जो अभी भी उस बेट के आसपास, उस लालच के आसपास घूम रहे हैं। बेसिकली वो अमीर हो चुके हैं या वो अमीर होना चाह रहे हैं, एंड उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो वो उन सबको देख के खुश होता है, मतलब ऐसा ना, उसको बड़े मजे आते हैं सोच के, ये रैट ट्रैप है, ये वो। उनके लिए तो अच्छी बात है ना जिनको मिल रहा है, बट वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज उसको नहीं मिल रहा है ना। मतलब अच्छाई में भी उसने बुराई निकाल ली है, ठीक है, अपने आप को खुश करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे ही बोले, who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait, and soon they will also touch the bait and they would be caught in the rat trap, and then everything would come to an end according to the rat trap seller। ठीक है, ओके। अब क्या होता है? वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज मूविंग अलॉन्ग द रॉड, ट्रजिंग भी बोल सकते हैं, वर्ड लिखा हुआ है, ट्रजिंग मीन्स मूविंग अलॉन्ग द रॉड, he got sight of a little gray cottage, got sight of the little gray cottage by the roadside। रोड के किनारे उसको एक कॉटेज देखने को मिलता है, एंड he knocked on the door to ask shelter for the night। उसने दरवाजे पे क्या किया? नॉक किया, है ना, ताकि वो एक रात वहां पे बिता सके। ठीक है, and he was very much surprised, instead of the sore faces which ordinarily met him। usually जैसे उसको लोग मिलते थे, what they used to do, ऐसे गंदी सी शक्ल बनाते थे, सोर फेसेस है ना, बोलते ना, उसका ध्यान नहीं देते, उसको बुरा समझते, धक्का मार के भगा देते थे, ऐसे हरकत नहीं करते थे उसके साथ में। But this time the story was different, the story was different। The owner, who was an old man without wife or child, this is a very kind man। ये जो बूढ़ा इंसान है, ये बहुत kind है, unlike so many people जो जिनसे वो पहले मिला। पहले वो जिन लोगों ने मिलता था, वो सब अच्छी तरह बात नहीं करते थे, उसे भगा देते थे, उसे वार्निंग देते थे। बट ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको कोई बात करने के लिए मिला अपने अकेलेपन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका बड़ा हॉस्पिटैलिटी भी किया, मतलब जैसे उसको अंदर लाया, ऐसा नहीं है क्योंकि चलो यहाँ सो जाओ, यहाँ सो जाओ, ऐसा नहीं, पूरा बात करा, टॉकिंग करी उसके साथ में, उसको खाने के लिए भी दिया। तो उसने क्या रखा, he put the porridge pot, porridge pot जैसे हम कहते हैं, जब हमारे घर पे आते हैं तो हम चाय बनाते हैं, है ना, पतीला, हम उसको बोलते हैं पतीला, तो हम पतीले को गैस पे रख देते हैं। तो वो उसने उसको दलिया दिया क्योंकि रात का टाइम था, तो खाने को कुछ दिया। He put the porridge pot on the fire and gave him supper, मीन्स उसे कुछ खाने के लिए दिया। एंड देन उसने एक टबाको की, उसके पास में ना बहुत बड़ा सा रोल था टबाको का, ऐसा एक दो नहीं थी, he was having a big roll of tobacco, एंड उसमें से उसने एक बड़ा सा स्लाइस कट किया, carved off such a big slice from the tobacco roll that it was enough for the stranger also and उसके लिए भी, दोनों के लिए उतना जो पीस उसने carve off किया था, that was quite enough। ठीक है, Finally he got out an old pack of the cards। Finally क्या किया, एक कार्ड का वो पैक लेकर आया, एंड उसने उसके साथ में एक गेम खेली, मजोलिस। ठीक है, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मजोलिस, आई डोंट नो क्या इसे जॉलिस बोलते हैं या मजोलिस बोलते हैं। सो वॉट एवर इट इज, एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू राइट इट, बट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज, आई फॉरगॉट टू चेक इट। Old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। जिस जनरॉसिटी के साथ उसने उसको porridge ऑफर किया था, tobacco ऑफर करी थी, उसी जनरॉसिटी के साथ उसने उसको अपनी जो सीक्रेट बातें थी वो भी बता दी थी,
है ना। जैसे अगर हमारे घर पे कोई स्ट्रेंजर आए तो हम उसको चाय देते हैं, उसको कुछ खिला देते हैं, समोसा खिला देते हैं, कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं, उसको खाना भी खिला देते हैं कभी कभी। बट उसको हम ये थोड़ी बताते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरा पैसा यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, मेरा ये बंगलो है, ये मेरा घर है, यहाँ पर है, मेरे को यहाँ से पैसे आते हैं, मैं अपने पैसे यहाँ संभाल के रखता हूँ, है ना। मेरा मेरा बैंक में ये अकाउंट है, मेरे बैंक का ये, है ना, ऐसे इस तरह से मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, ये मैं कोड डालता हूँ, ये सब चीजें थोड़ी हम उनको बताते हैं। बट ओल्ड मैन वॉज अ वेरी he was very generous with his confidences and उसने उसको बता दिया, क्या बता दिया कि ना, पहले तो उसने उसको नॉर्मल बातें कर रहा था दैट वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ क्रॉफ्टर एट फ्रांस टू आयरन वर्क्स एंड साथ साथ में मैं लैंड्स पे भी काम करता था, मीन्स आई वाज अ फार्मर। बट नाउ क्योंकि आई एम गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाय डे, सो आई एम नॉट एबल टू डू लेबर तो नहीं होता यार मुझसे अब, बट आई हैव अ काउ विच हैज सपोर्टेड मी। ठीक है, तो काउ को क्या बोलते हैं, यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो काउ को बोलते हैं बॉसी। बॉसी इज लाइक अ काउ व्हिच गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, कहते ये तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी काउ है, मतलब बहुत दूध देती है ये, है ना, ये बहुत दूध देती है। लास्ट मंथ इसके दूध की वजह से मैंने 30 करोड़ जो है कमाए हैं, 30 करोड़ कमाए हैं मैंने। द स्ट्रेंजर जो था, जो वो रैट ट्रैप सेलर था, उसने ऐसी गंदी शक्ल बना ली, ऐसे बना ली शक्ल कि भाई मुझे तेरे पे विश्वास नहीं, मुझे बोला नहीं वो, बस ऐसे उसने एक्सप्रेशंस दिए। चलिए तो अभी हमें क्या पता कि ये स्ट्रेंजर जो थे वो क्या लग रहे थे, इनक्रेडुलस डाउटफुल अबाउट व्हाट द क्रॉफ्टर वाज सेइंग, राइट। सो ही वाज डाउटफुल अबाउट व्हाट क्रॉफ्टर वाज सेइंग, बेसिकली ही वाज नॉट बिलीविंग द वर्ड ऑफ क्रॉफ्टर, right? So to make him believe that, he actually got up, went to the window, took down a leather pouch, गया विंडो पे, अपना लेदर का पाउच उतारा जो कि वहां पे टंगा हुआ था, ठीक है, विंडो फ्रेम के पास में था, ठीक है, एंड उसमें से 3 क्रोनोर बिल निकाले, मतलब 3 10-10 के उसने क्रोनोर निकाले, जैसे हमारे 30 रुपए होते हैं तो हम 3 जो है 10-10 के नोट, वैसे उनका क्रोनोर था, जैसे हमारे रुपीज होते हैं उनके क्रोनोर थे। एंड उस टाइम पे यू वुड से 30 रुपीज कितनी बड़ी रकम होती है बेटा, पुराने जमाने में तो थी ना, ये स्टोरी कल की थोड़ी लिखी हुई है, काफी ओल्ड है, पुरानी है, ठीक है। Got up, went to the window, took down another pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bill, ठीक है, टुक आउट द 3 wrinkled 10 kroner bills, ठीक है। तो इसने ना जो है उसके सामने दिखाए और अपने ना जो सर को थोड़ा सा हिलाया, देखे देख भाई मेरे पास तो है, तू कह रहा था नहीं है, मैं तो सोच रहा था नहीं है, ठीक है। फिर उसी पाउच में डाल के, उसी लेदर पाउच में डाल के hung it on the nail near the only window, कौन सी विंडो, इन द वेरी विंडो फ्रेम, तो विंडो फ्रेम के ऊपर उसने नेल लगाया था, उसी पे उसने टांगा हुआ था वो लेदर का पाउच, ठीक है, इन द वेरी विंडो फ्रेम। Next day, both men caught up in good season. Crofter was in hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten up. Very obvious. They left the cottage at the same time. Crofter locked the door and put the key in his pocket. Man with the rat trap said goodbye and thank you and went his own way. But half an hour later, the rat trap paddler stood again before the door, but he did not try to get in. He only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got the hold of the leather pouch, took out the 30 kroner, took the money and thrust it into his own pocket and hung the leather pouch carefully on the nail again. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अरे मैंने तो बड़ा बढ़िया काम किया, मैंने तो इतने पैसे एक ही झटके में कमा लिए, ऐसे वो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा है, देखो कितनी गलत बात है। At first he dared not to continue on the public highway. उसने बोला यार पब्लिक हाईवे पे नहीं चलता हूँ, मेरे को कोई चेक कर लेगा, वहाँ पे पुलिस आ सकती है, वहाँ पे चेकिंग वेकिंग हो सकती है, और मेरे कपड़े और मेरे पैसे देख के उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, उन्हें शक हो जाएगा भाई ये चोरी के पैसे, ये बिकॉज उसके कपड़े तो अच्छे नहीं थे ना, देखने में तो वो गरीब ही लग रहा था, तो 30 crores was a very big amount at that time, ठीक है।
तो उसने बोला कि चलो ना, he turned off to into the woods. He turned into the woods. During the first challenge, it caused no difficulty, and later he realized that he was walking in the same region. Okay, he walked and walked without coming to end of the wood, and finally he realized that he had been walking around in the same part of the forest, and then he recalled his thoughts about the golden rat trap. फिर उसे याद आया कि यार मैं जो लोगों के बारे में सोचता था रैट रैप, अब मैं भी एक लालच के अंदर आ गया हूँ। दैट इज 30 करोड़ का मेरे लिए वो बेट सेट की गई थी, एंड मैंने उसको ले लिया, एंड नाउ आई एम ऑल्सो ट्रैप्ड इन अ रैट ट्रैप। एंड जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था, द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, फॉरेस्ट में ऑब्वियसली उसकी ट्रंक्स होंगी, उसकी ब्रांचेस होंगी, है ना, एंड जो नीचे जो लॉग्स वगैरह गिरी हुई थी, closed in upon him like an impenetrable prism from which he could never escape। तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जंगल, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, बेसिकली वो पहले हमें ये बोलते हैं, he tried to be sure to walk in a definite direction। पहले उसने ट्राई किया कि मैं एक ही डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक है, बट द पाथ वाज सो ट्विस्टेड दैट ही वाज कमिंग एट द सेम पोजीशन अगेन एंड अगेन। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन वॉकिंग इन द सेम रीजन। And then he recalled his thoughts about the world and the rat trap, and now it was his turn। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े उसमें ट्रीज थे, ट्रंक्स थी, उसकी ब्रांचेस थी, ऐसे बहुत बड़े बड़े थे कि मतलब ऊपर से उन्होंने घेर रखा था। मतलब वो था ना कि एक जो हमारे पास में प्लांट, एक हमारे पास में जो ट्री होता है, उसके ऊपर जो लीव्स वगैरह होते हैं, थिकेट्स होते हैं, वो ऊपर दूसरे ट्री के साथ मीट करते हैं तो अंधेरा टाइप हो जाता है, छांव से बन जाती है। तो वो उसको लगता है मैं एक पिंजरे में फंस गया हूँ, हर जगह तो रोशनी, तो मतलब आसमान दिख ही नहीं रहा है, सारी जगह पेड़ 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 है, लॉग्स ऑफ द वुड्स हैं, होल फॉरेस्ट विद इट्स trunks, branches, fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison। मतलब कि अगर मैं इसमें घुस गया हूं तो मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, उसे ऐसा लग रहा था, ठीक है। एंड मोर ओवर इट वॉज विंटर्स, दिसंबर का लेट चल रहा था, मीन्स क्रिसमस टाइम चल रहा था, ठीक है। एंड डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट, एज यू नो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो कहते हैं रात तो होने वाली थी, डार्कनेस तो हो गई थी, एंड नाउ दिस इंक्रीज द डेंजर। ऑफकोर्स रात के टाइम पर ज्यादा डर रहता है, ठीक है, लाइट ही नहीं है, डर ज्यादा रहता है, ठीक है। And this increased his despair and gloom. Gloom is sad, despair is hopelessness. So this increased his gloom and despair, and finally he saw no way out, and then he realized that there is no way for me to get out of this, and he just sat on the ground and waiting for his death, and tired to death. Like he felt that now it was his end, and the last moment of his life had come। And as he laid his head on the ground, लेकिन ना बोलते हैं ना कि जैसे जो रेलवे स्टेशन पे अगर हम जाते हैं, अगर हम पटरी पे कान लगाकर देखते हैं, देखना मत यार, डिस्क है, तो हमें आवाज जल्दी सुनाई देती है, बट अगर हम दूर से सुनते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई नहीं देती है, बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू दी सॉलिड, राइट, यस। इसी तरह से जब वो खड़ा हुआ था तब तो उसे आवाजें नहीं आ रही थी, बट जब वो लेट गया ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैज कम, जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपने ग्राउंड के ऊपर अपने लेटा तो उसने एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ऐसे हथौड़े की आवाजें आ रही थी, ठीक है, हार्ड रेगुलर थम्पिंग। एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया, ठीक है, आवाजें आ रही हैं अभी भी, ओके। दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स, दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स। क्या है ये? हैमर जैसे होती है ना, हैमर की आवाज होती है, ठीक है, उसकी आवाजें आ रही हैं, और उसे श्योर था ऐसी आवाजें तो आयरन मिल से ही आ सकती हैं। दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ओहो, he thought there must be people near, तो सोचा हाँ इसका मतलब यहाँ पे आसपास लोग हैं, मैं बच सकता हूँ, this is not my last moment। तो उसने अपनी he summoned all his strength, उसने अपनी strength को मतलब वापिस लाया, खड़ा हुआ, है ना, डगमगाता वो गया
डायरेक्शन ऑफ साउंड में, साउंड जिधर से आ रही थी उस साइड को मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रही थी? राम्सजो आयरन वर्क्स, गेटिंग दैट? वो जो क्रॉफ्टर था वो राम्सजो पर काम करता था पहले। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं। राम्सजो आयरन वर्क्स व्हिच आर नाउ क्लोज, मतलब जब ये स्टोरी लिखी जा रही है तब तक तो ये क्लोज हो चुकी है, पर जब ये घूम रहा था रैट ट्रैप तब था ये राम्सजो आयरन वर्क जो थी, ठीक है। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टेड, बहुत बड़ा इट वाज एन इंडस्ट्री जहाँ पे आयरन का होता था सब कुछ। स्मेल्टर, स्मेल्टर कौन होता है? जो आयरन को पिघलाता है। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल इज व्हाट? आयरन को एक शेप देना। फोर्ज मींस एक परफेक्ट, उसको ऐसा ना हो खराब ना हो जाए, एक फाइनल टच देना, दैट इज अ फोर्ज। लार्ज डिफरेंट डिफरेंट हिस्से होते हैं ना, कि यहाँ पर मेल्ट होगा, यहाँ पर उसे रोल किया जाएगा, यहाँ पर उसे एक परफेक्ट शेप दी जाएगी। रोलिंग मिल में उसको एक शेप दे दी जाती थी। एंड फॉर्ज के अंदर उसे क्या किया जाता था? पक्का किया जाता था। फॉर्ज के अंदर उसे क्या किया जाता था? पक्का किया जाता था। तो इन में वो हमें क्या बोल रहा है ना? तो ये देखो आप, राम्सजो आयरन वर्क्स which are now closed down, but not so long ago a large plant with smelter, and I hope आपको smelter का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया है। उसके बाद में रोलिंग मिल्स क्या होता है? उसको रोल करना, ठीक है, मतलब कि उसकी स्ट्रिप्स बना देना, उसकी वायर्स बना देना, उसकी रोड्स बना देना, मतलब एक कोई से भी उसको शेप में उसको अरेंज कर देना। मतलब आपका जैसे पहले आपका आयरन था, किसी शेप में था, आपने उस आयरन के ना पाइल्स बनी हुई थी, बहुत सारा आयरन था, उसको उन्होंने अच्छे से मेल्ट किया, उसको पहले तो एक प्लेन शेप में ले आए, एक अच्छी शेप में उसको ले आए, शीट्स बना ली उसकी, एंड फिर उन शीट्स से उन्होंने क्या किया बच्चे? फोर्जिंग की। फोर्जिंग का मीनिंग क्या है? फोर्जिंग का मीनिंग होता है शेप देना, बाय हीटिंग इट इन अ फायर और फर्नेस एंड हैमरिंग इट, है ना। उसको एक पूरा प्रोसेस होता है करने का। सबसे पहले स्मेल्टिंग होती है, फिर उसकी रोलिंग होती है, फिर रोल कर देते हैं, एंड फिर उसको हथौड़े मार मार के, हैमर मार मार के प्रॉपर शेप दी जाती है। फिर वो हमें बताते हैं कि समर के टाइम पर जो है, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समर के टाइम पर पानी ठंडी रहती थी वहां पर जिस एरिया में वो रहती थी, और ठंडी काफी रहती थी। तो कहते हैं समर के टाइम पर तो गर्मी होती थी, तो हमारे जो कैनाल्स वगैरह थे उनमें पानी बहता था, बर्फ नहीं जमती थी वहां पर। तो समर के टाइम पर तो वो क्या करते थे, heavily loaded barges and scows. Barges and scows are what? Now, what are barges and scow? First of all, let's see what is barges. Barges is a boat जिसका एक जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है, एंड उसमें वो गुड्स वगैरह को, चीजों को, यहाँ पे इन दिस केस इट्स द आयरन, जिसको वहां पर रख देते हैं, ठीक है। Long lines of heavily loaded barges and scows slid down on the canal. तो कहते हैं समर के टाइम पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, किसकी? बार्जेस की। Loaded barges and scows. Scows are also the ships only. Scows are also the ships only. ठीक है? Wait, 1 second बच्चा. This is also a boat, or you could say ship only. It's a ship only, and इसमें भी हम लोग गुड्स ही रखते हैं, बस दो थोड़ी वैरायटी अलग होगी, बट उतना हमें नहीं जानना। You just have to remember with scows and barges. Barges and scows slid down the canal. कैनाल में उनमें सामान भर के लंबी लंबी लाइनें वहां से निकलती थी, जिससे क्या होता था, वो फिर कहाँ पे जाके रुकती थी ये barges and scows? इन द लार्ज इनलैंड लेक, जहाँ पे वो ट्रांसफर करवाना होता था उन्हें उस एरिया, ठीक है। और विंटर टाइम में क्या करते थे? कैनाल हो गया या लेक हो गई, इनमें तो बर्फ जम जाती थी, तो ये क्या करते थे विंटर टाइम के अंदर? रोड्स नियर द मिल, तो जो मिल के आसपास जो रोड्स थी ना वो ब्लैक हो गई थी। क्यों? कोल्ड डस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि वो एक सर्दियों के केस में वो क्रेट्स में लेकर जाते थे। देखो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो,
हमें पहुंचाना तो है ना कोल। तो सर्दियों में क्या होता था, जो आयरन मिल के आसपास की रोड होती है, मतलब आयरन मिल से लेकर दूसरी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराना है वहां से लेकर बीच की सारी रोड्स होती, बट वो आयरन मिल के आसपास बोला ना, जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा है आपको। आई एम सॉरी। रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक। जो रोड्स थी मिल के पास वो काली हो चुकी थी। क्यों? कोल काला होता है यार। फ्रॉम कोल डस्ट विद सिफ्टेड, सिफ्टेड मीन्स गिरना। अभी कोल को लेकर जा रहे हैं बिग 4 कोल ग्रेड्स, तो कुछ कोल थोड़ा मोटा डस्ट तो वहां से गिरेगी गिरेगी, वो काला हो जाती थी रोड्स। ठीक है, ओके। During one of the long, dark evening just before the Christmas, the Master Smith and his helper sat in the forge. अब यहाँ पे ना एक बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम फोर्ज तो इट्स जस्ट द पार्ट ना, तो यहाँ पे वो फोर्ज की बात कर रहे हैं। देखो फोर्ज में क्या होता है, फोर्ज में होता है कि हमारे पास में जो रोल हो गई है मिल्स वगैरह, जो रोलिंग मिल के अंदर जो हमने आयरन की शीट्स बना ली है, उसको हम हथौड़े मार मार के हीट कर करके उसे शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम उसको एक पर्टिकुलर तरीके से हीट अप करते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी हीट अप कर रहे हैं, जैसे स्मेल्टिंग में होता है। ठीक है, बट हमें प्रोसेस थोड़ी जानना है बच्चा। तो ये जो स्मिथ है, मास्टर स्मिथ है, और उसका एक हेल्पर जो है वो डार्क फॉर्ज में बैठे हुए हैं, फर्नेस के पास बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो मतलब बेसिकली वो फॉर्ज में बैठकर क्या कर रहे हैं, शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। पिग आयरन, पिग आयरन क्या होता है? It is a form of the iron which is not really pure. Pig iron is the impure form of the iron. तो वो क्या कर रहे हैं, waiting for the pig iron which had been put in the fire, मतलब ऐसे उसको हम शेप दे दें, ताकि मतलब एक शेप वो देना चाह रहे हैं। कौन? मास्टर स्मिथ एंड उसका हेल्पर। एनुअल का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चा, नहीं तो देख लीजिएगा, मतलब एक ऐसा एक ना होता है, ब्लॉक सा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम इस आयरन को रखते हैं एंड फिर हम उसको हथौड़े मार मार के उसे एक शेप देते हैं। ठीक है, हथौड़े मार मार के हम उसे शेप देते हैं, हैमर मार मार के हम उसे पर्टिकुलर शेप में लाते हैं, क्योंकि हमने उसको हीटअप कर दिया है ना। अभी वो एक प्रॉपर शेप में आ चुका है, उसके जॉइंट्स मिल चुके हैं, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी कमियां रहती हैं, तो उसको वो हैमरिंग से करते हैं। तो आपको जनरलाइज चीजें जाननी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, प्रोसेसेस में नहीं जाना है। नियर द furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil, every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar। तो ये कि कभी कभी मास्टर्स में जाते थे, कभी हेल्पर जाते थे। They would go and stir it with a long iron bar and they would return in the few moments dripping with perspiration, मतलब पसीना आते आते वो वापस आ जाते थे। ये तरीका होता था वहाँ पे। क्या 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 कपड़े डालते, उन्होंने लंबी सी शर्ट डाल रखी थी एंड उन्होंने अपने पैरों में वुडन शूज डाल रखे थे। ठीक है, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। ठीक है, उस टाइम पर बहुत सी जो थी आवाजें आ रही थी फोर्ज के अंदर। ठीक है, द बिग bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वो यहाँ पर? अब ना स्मेल्टिंग वाले रीजन में देखो, ये तो फॉर्ज की बातें होगी, बट जो आसपास चल रहा था है ना, स्मेल्टर जो काम कर रहे थे, रोलिंग मिल में जो काम चल रहा था, ये तो वहाँ बैठे हैं ना फॉर्ज के अंदर, बट जो काम स्मेल्टर कर रहे थे या जो काम रोलिंग मिल में चल रहा था उसकी भी उनको आवाज़ें आ रही थी। तो इसने बोला कि ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, डार्क फॉर्ज में बैठकर दे आर ट्राइंग टू हीट अप द पिग आयरन एंड फिर उसको फायर पे रखा हुआ उन्होंने, ताकि हम उसको एनुअल पे रख के उसे एक प्रॉपर शेप जो है हम दे सकें। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि बिग बैलूज ग्रोन, बिग बैलूज आर अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको वैसे करके ना ऐसे ठप ठप देखना नेट पे जाकर, तो उसमें से हवा निकलती है। ठीक है, एंड जब हवा निकलती है ना तो कोल अच्छी तरह से बर्न होता है, तो बर्निंग कोल क्रैक, अगर हवा आएगी थोड़ी सी तो आग फैलेगी और उसकी वजह से कोल जो है वो जल्दी से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अब वो कोल से आयरन बना रहे हैं, अभी स्मेल्टिंग का प्रोसेस है ये। ठीक है, अब जब आयरन बन चुका है तो उसके बाद में फॉर्जिंग, मतलब बेसिकली पहले रोलिंग मिल होता है, फिर फॉर्जिंग का काम होता है।
फायर बॉय क्या कर रहा है, ही इज पुटिंग द चारकोल इनटू द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं एंड बाहर से वाटरफॉल की भी आवाजें आ रही हैं एंड बहुत जोर जोर से बाहर हवाएं चल रही हैं एंड शार्प नॉर्थ विंड विद द रेन अगेन। उसकी वजह से जो हवा की वजह से रेन जो है वो भी काफी ज्यादा स्पीड में बह रही है एंड वो उनकी जो रूफ है जो ब्रिक्स की बनी हुई है वहां पे उसकी काफी ज्यादा आवाज आ रही है। इस वजह से उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि जब वो अंदर आया रैट ट्रैप से, तो उन्हें नहीं पता चल पाया कि यार वो अंदर आया है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी आवाजें जो थी वो आ रही थी। ठीक है बच्चों, तो आपको जस्ट एक आइडिया सा होना चाहिए कि क्या होता है। तो वहाँ पे वो पहले हमें बताया, एक बार ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। मास्टर स्मिथ एंड हेल्पर जो थे वो एक डार्क फॉर्स में बैठे हुए थे। रात के टाइम में तो डार्क का लाइट वाइट नहीं जगाई थी, कोई भी थी नहीं बेसिकली। फर्नेस के पास बैठे थे बिकॉज ये फोर्जिंग, फर्नेस के पास क्यों बैठे थे फॉर्जेस में, बिकॉज फॉर्जेस में एक प्रोसेस होता है जिसमें वो आयरन की जो शीट्स होती है, आयरन के जो रोल्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर शेप बना के उसको अच्छे से वो प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें फर्नेस का काम होता है। ठीक है, एंड फिर उसको आयरन को वो अच्छे से मेल्ट करते हैं। देखो स्मेल्टिंग वाले में हम कोल को मेल्ट कर रहे थे एंड वहां से हमें एक इम्प्योर आयरन मिलती है। अब उस इम्प्योर आयरन के हमने शीट्स वगैरह बनाए, उसको दोबारा हीट करें, दिस इज अ प्रोसेस जो आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो उन्होंने वेटिंग फॉर, फिर उसके बाद में उसे एनवल पे रख के उसे प्रॉपर शेप दे देते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम वुड गो एवरी नाउ एंड देन पुट अ लॉन्ग आयरन बार एंड देन रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। उसी के साथ साथ में बिग बैलोज ग्रोन्ड, मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऐसे थपक थपक की आवाजें आती हैं एंड उससे वो हवा निकलती है। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ऑन द इंटरनेट। बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, बर्निंग कोल क्रैक्ड एंड फायर बॉय shoveled चारकोल इनटू द मोह ऑफ द फर्नेस। मतलब जो फायर बॉय था, ये कोई और आवाज बता रहा है, मतलब ये बेसिकली कोल वाले की बात कर रहा है, मीन्स ये स्मेल्टिंग वाले की बात कर रहा है। तो ही वॉज पुटिंग द चारकोल इनटू द फर्नेस यू नो एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मीन्स बहुत सी आवाजें आ रही थी वहां से। And along with that there was a waterfall sound and sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. So you can simply write the rain was whipping against, the sound of the rain was coming because of the brick tiled roof. And it was probably on account of all these noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the door, and did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. तो इसके जैसे बहुत से vagabonds जो थे घूमते रहते थे, वो इधर आ जाते थे रात के टाइम पर अपनी रात अच्छे से बिताने के लिए। ठीक है, तो उन्हें भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा कि क्यों आया कैसे आया, एंड ही सिंपली अलाउड हिम टू स्टे देयर। ठीक है, व्हिच एस्केप थ्रू द सूटी panes and to come into the warm themselves in front of the तो अंदर आ जाता है and tries to warm his hands in front of the fire. Blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. तो उसे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. He was glancing casually only at him. He was not surprised by seeing him and he looked the way people of his tribe usually did. मतलब वो जैसे उसके तरह के लोग दिखते थे वैसा ही वो दिख रहा था, है ना? कैसे? Long beard, है ना, dirty, ragged and with a bunch of rat trap dangling on his chest. Asked the permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent. मतलब वो चाहता नहीं था बट ठीक है, उसने कहा तुम रहना साहब तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कुछ उससे बात नहीं करी एंड वो भी ट्रैम्प जो था वो भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो वहाँ पर सोने नहीं आया था, वो वहाँ पे हमको वार्म करने आया था, सॉरी वो वहाँ पे बात करने नहीं आया था बल्कि वो वहाँ पे सोने आया था, मतलब वो थोड़ा ठंडक से दूर रखने आया था। ठीक है, उस टाइम पर जो रामस्ट्रॉ आयरन मिल था, इट वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जिसका एक एम्बिशन था कि मुझे अच्छा आयरन जो है मार्केट में पहुंचाना है। एंड ही हैड कम फॉर द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन एंड ही हैड कम एट नाइट फॉर द राउंड ऑफ एन इंस्पेक्शन एंड द फर्स्ट थिंग ही वाज सॉ that the tall ragamuffin किसको बोल रहे हैं? उसी रैट ट्रैप सेलर को, उसे ट्रैम्प भी बोला जा रहा है। ragamuffin में जैसे खराब से उसने कपड़े डाले हुए थे, जिसने अपना एक रास्ता निकाल लिया है, eased his way so close to the furnace, मतलब उसने अपना ऐसे जगह बना लिया अपने लेटने के लिए एंड वो जगह जो है फर्नेस के काफी ज्यादा पास है, इतनी पास है कि उसके जो कपड़े जो गीले थे उनमें से स्टीम निकल रही है ना, पानी जब इवेपोरेट होता है तो वहां से स्टीम निकलती है, इतना वो पास फर्नेस के बैठा हुआ है। ठीक है, आयरन मास्टर
डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, मतलब ब्लैक स्मिथ जैसे उससे कोई बात नहीं करते वो उससे बात करता है, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रेंजर की तरफ देखा भी नहीं था, बट आयरन मास्टर देखता है उसकी तरफ, उसके पास जाता है, उसे बहुत ध्यान से देखता है, एंड फिर उसकी हैट उसने जो अपने मुंह के ऊपर ले रखी थी उसको हटा देता है ताकि वो उसको अच्छे से देख सके, ठीक है। तो बोलता है ओ बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्सोलॉफ, तो ओ ये तुम तो निल्सोलॉफ हो ना, ये तुम क्या बने पड़े हो, है ना। तो मैन विद द रैट ट्रैप्स वो तो जानता भी नहीं था, बेसिकली उसको गलती लगी थी, वो था नहीं निल्सोलॉफ, बट वो उसे निल्सोलॉफ मान चुका था, ठीक है। तो बट वो भी लालची आगे से, उसने भी नहीं बोला भाई मैं निल्सोलॉफ नहीं, उसने प्रिटेंड करा निल्सोलॉफ होने का, क्या सोच के उसने निल्सोलॉफ होने का प्रिटेंड करा कि यार चलो अगर ये मुझे जानते तो हो सकता है मुझे थोड़ा पैसा दे दे, है ना, ऑलरेडी मुसीबत में और मुसीबत में फंसना चाह रहा है, बताओ, है ना, फिर से बेट। तो ऐसा चलो ठीक है, हाँ मैं हूँ राम, उसने ऐसे बोला तो नहीं उसने अपने मुंह से हाँ मैं निल्सोलॉफ हूँ, बस उसने ऐसा ऐसा भी नहीं बोला कि मैं निल्सोलॉफ नहीं हूँ। तो क्या हुआ, ओ गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, हाँ यार मेरे साथ तो थोड़ा बहुत बुरा हो गया एक्चुअली, है ना। तो उसने बोला यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, एंड देन ही सेज दैट यू नो वो तुमने गलती कर दी, अगर मैं उस टाइम पे सर्विस में होता ना तो इट वुड हैव नेवर हैपन, बेसिकली उसे थोड़ा बड़ी एज का था एंड तब तक वो रिटायर हो चुका था, बट ही वॉज इन द सर्विस, बट ही ऑल्सो लेफ्ट एट दैट टाइम ओनली, उसके जाने के बाद उसने छोड़ दिया जबकि वो उससे यंग था अभी। तो उसने बोला यू शुड नॉट हैव लेफ्ट इट। तो उसने बोला अभी ना आई टेक यू टू माई होम, तो मेरे घर चलो अब मेरे साथ में। तो कहते हैं नो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे वो तो उसने तो उसको इसलिए नहीं बोला ना मैं निल्सोलॉफ नहीं हूँ, क्यों नहीं बोला भाई, उसको लगा यार पैसे मिल जाएंगे थोड़े से, अपनी जान पहचान का मान रहा है तो उसने बोला ना मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसने सोचा उन 30 करोड़ के बारे में, वो उसकी उसके जेब में 30 करोड़ थे, एंड अगर वो उसके घर चला जाएगा उसको उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्योंकि उसको ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। टू गो अप टू द मैनर हाउस मीन्स ये आयरन मास्टर के घर पे जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डेन, मतलब ऐसा है कि लॉयन के डेन में जाके बैठ जाना कि लॉयन भाई मुझे खा ले दो, ये तो वो हिसाब हो जाएगा, ठीक है। उसे तो बस इतना ही चाहिए था कि वो आज की रात यहाँ पे बिता ले एंड देन ही वुड जस्ट मूव अवे, मतलब ऐसे वो मूव कर देना चाहता था कि किसी को पता भी ना चले, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूसली, मतलब किसी को दिखे भी ना कि भाई वो बंदा चला गया, बस मैं चुपचाप से यहाँ से अपनी नींद पूरी कर लिया और मूव अवे, ऐसा वो सोच के आया था, ठीक है। फिर उसे आयरन मास्टर को लगता है कि ही माइट बी फीलिंग एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कहता वो ये मुझे लगता है इस वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रहा है बिकॉज उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए हैं, तो वो उसे ना दिलासा देता है कि यार कोई बात नहीं, मेरे घर पे कौन सा कोई रहते हैं, मैं हूँ, एक मेरी बड़ी बेटी है, जो मेरे सारे बेटे हैं वो तो बाहर गए हैं, अब्रॉड है, एलिजाबेथ शो है शी इज डेड, आपको तो पता ही होगा, दोस्त समझ तो इमेजिन कर रहा है, इमेजिन नहीं कर रहा, तो उसे लग रहा है ऐसा, ठीक है, उसे एक्शन में नहीं पता था, उसे तो ये नहीं पता था उसकी वाइफ का नेम एलिजाबेथ है, उसकी बेटी भी है और बड़े बेटे हैं, बट वो उसे लगता है कि चलो हमारे साथ काम करता रहे, तो उसे पता होगा, बट वो तो उसके साथ काम भी नहीं करता था ना, वो तो एक गलती लगी थी उसको, बाद में पता चलेगा उसको। कहता है यार चलो यार मेरे साथ में चलो, एंड हाँ हमें तो बुरा भी लग रहा था कि हमारे साथ में कोई कंपनी ही नहीं है क्रिसमस के लिए, तो चलो एंड ना फटाफट से क्रिसमस का फूड खाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा खाना भी, है ना। तो स्ट्रेंजर ने बोला नो 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 मीन्स नो, अगेन नो नो एंड अगेन नो। आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव अस, चलो ठीक है ओके, है ना। फिर उसने बोला उसको मास्टर ब्लैक स्मिथ को, मास्टर ब्लैक स्मिथ वाज द हेड ऑफ दी व्हाट, क्या होती है तीन चीजें, स्मेल्टिंग, रोलिंग मिल एंड forges, so he was the head of the forges only, but iron master was the head of the entire thing, but इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है कि क्या प्रोसेसिंग होती है आयरन की, बस जितना करवा दिया उतना बहुत है, ठीक है। जो कहते हैं यार ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टाल है ना जनस्ट्रॉम, आज लगता है तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जनस्ट्रॉम कौन है, दिस वन मास्टर ब्लैक स्मिथ, जनस्ट्रॉम उसका नेम है, कहता भाई तो तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है आज मास्टर ब्लैक स्मिथ को उसने बोला, एंड देन वो मूव हो गया, बट जो लास्ट पे जो वो हंसा ना, तो ब्लैक स्मिथ समझ गया कि अभी ना इसकी बात खत्म नहीं हुई है, ये अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने वाला है और उसको यहाँ से लेके जाएगा ये, ठीक है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट, कहता अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था उनको मार से ना कैरेज की आवाज आई, कैरेज व्हील की आवाज आई फोर्ट के पास से, एंड एक नया गेस्ट अंदर आया,
But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion. तो उसे लगता था कि मेरी बेटी जो है ना वो जल्दी बना लेती है मेरे कंपैरिजन में, तो मैं इसको भेज देता हूँ, यही बना के ले आएगी कैप्टन वॉन साल को, या कैप्टन वॉन साल बोलो या फिर नंजलॉफ बोल दो, ठीक है. हाँ, she entered, अंदर आई वो, फॉलोड बाय अ वैलेट. वैलेट इज लाइक उसके साथ में एक बॉडीगार्ड समझ लो, उसके हाथ में ना एक बिग फर कोट था वैलेट के हाथ में, एंड वो प्रिटी तो नहीं थी बट शी वाज शाय, शी वाज डिसेंट, है ना. एंड मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. मतलब ब्लैकस्मिथ और जो उसका साथ में हेल्पर था वो तो अभी भी वही बैठे थे, चीजें वैसे ऐसा नहीं था वही खड़े हो गए हैं, आओ मैम जी, आओ मैम जी, आओ आओ आओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, वो मस्त अपना काम कर रहे थे. एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. और वो अपना काम चालू था उनका, आयरन ग्लो कर रहा था, चारकोल भी ग्लो कर रहा था. चारकोल कौन कर रहा है भाई? स्मेल्टिंग वाला कर रहा है बंदा. आयरन कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है जो हमारा फॉर्जेस वाला, ठीक है. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर. स्ट्रेंजर तो था वो कहाँ पे लेटा हुआ था? फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर लेटा हुआ था. और उसने अपने सर के नीचे क्या रखा हुआ था? ली विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. अपने सर के नीचे उसने पिग आयरन पीस रखा हुआ था, एंड अपनी हैट को उसने अपनी आईज के ऊपर रखा हुआ था. जैसे ही अंकल ने उसको देखा तो उसने उसकी हैट हटाई, एंड मैन की आदत थी अपनी एक कान खोल के, तो उसे पता चल गया वो मेरे सामने कोई है, एकदम से खड़ा हो गया चमड़ा पे ब्रडली, एंड माय नेम इज एडला विल्मनसन. तो लड़की बोलती है मेरा नेम एडला विल्मनसन है, एंड मेरे पापा घर पे आए एंड वो कहते कि यार आप तो आज की रात फौज में बताना चाहते हो, फौज में बताना चाहते हो, है ना. तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपको घर पे लेके आने की कोशिश करूँ. मतलब आई एम सो सॉरी कैप्टन साहब दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. I'm very sorry for you having facing this hard time. She looked at him compassionately, बड़े उसने प्यार से उसकी तरफ देखा, and with her heavy eyes, रोना आता उसको. And then she noted, पर उसने फिर देखा कि यार ये इंसान डरा क्यों हुआ है, तो उसे थोड़ा सा शक हुआ कि यार या तो इसने चोरी करी है या फिर ये जेल से भागा हुआ है. मतलब उसे थोड़ा शक हुआ था, पर उसने अपने शक को थोड़ा साइड पे रखा. उसे बोला कि क्योंकि उसे कहना का पता था ना कैप्टन है, उसके पापा ने उसे बोला था यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came. ये जितने फ्रीली तुम आए थे अपनी मर्जी से आए थे उसी मर्जी से तुम वापस भी जा सकते हो. सॉरी, वापस जा सकते हो, हम ऐसे तुम्हें पकड़ के रखेंगे, तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना लेंगे, तुम्हें जब मन हो तुम चले जाना. एक बार चलो तो सही हमारे घर पे, क्रिसमस ईव तो हमारे साथ में चलो, ठीक है. तो कहता ओ मैम इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ. अरे मिस आप आई हैं मुझे बुलाने के लिए, आपने एक तकलीफ ली. ओके कहता चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, आई विल कम एट वंस. एंड एक्सेप्टेड द फर कोट. फर कोट कहाँ से आया? वैलेट के बाहों में नहीं टंगा हुआ था, उसने उसको उसके लिए लाया था वो. विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बाउ, threw it over his rack. उसने उसके कपड़ों के ऊपर पहना दिया उसे, and followed the young lady out to the carriage. फिर कैरेज में बैठ गया without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो ब्लैकस्मिथ से हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहे थे, अरे भाई ये तो सर के घर पे जा रहा है. उसकी तरफ उसने देखा तक नहीं, है ना. उसको लगा कि यार अब तो मैं बड़ा बंदा बन गया, मैं बड़े बंदे के घर पे जा रहा हूँ, तो उसने उनको भाव तक नहीं दिया, ठीक है. But now, while he was riding up to her house, manor house means Iron Master घर पे जब वो जा रहे थे, why the devil did I take the fellow's money? मैंने उसके पैसे क्यों लिए? Now I am sitting in the trap. किताब में फंस गया ना, अब उनके घर पे जाके मैं फंसूंगा. मेरे को लगता है कि एंड मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, एंड मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरीके से. और अगले दिन क्या था? इट वॉज अ क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो उसने बोला कि यार पहला काम तो हमें ये करना है कि इसकी बॉडी पे थोड़ी सी फ्लैश लेके आनी है, और दूसरा काम हमें क्या करना है कि ना
we have that he gets something else to do than to run around the country selling tractor. इसके अलावा इसको कोई काम दिलाना है अपने को, ठीक है. एंड डॉक्टर कहती है कि यार देखो यार, इसके साथ तो ज़्यादा ही नहीं कुछ बुरा हो गया, मतलब मेरे को इसको देख के तो नहीं लगा कि ये थोड़ा सा भी एजुकेटेड मैन है. कहते नहीं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो. उसके ना थोड़े कपड़े साफ ही थे, ड्रेस अप घुसाने दो उसको, तो एक अलग ही इंसान दिखाई पड़ेगा. द ट्रैप मैनर्स विल फ्लो अवे फ्रॉम हिम एज द ट्रैम्प क्लोथ्स. जैसे उसके ट्रैम्प क्लोथ्स उससे बॉडी से हटेंगे, वैसे ही उसके ट्रैम्प मैनर्स भी उससे हट जाएंगे, है ना. वो थोड़ा सा वो था, क्या बोलते हैं हम उसे, एम्बेरस्ड था वो थोड़ा सा, एंशियस था वो थोड़ा सा, हमें एकदम से देखकर वो थोड़ा सा एम्बेरस हो गया था, अपने इतने गंदे कपड़े में डाले हुए थे, ठीक है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है. अभी हमारे पास में 4 पेजेस पढ़े हैं, ठीक है. एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ. कहाँ से, यहाँ से, जब वो रामसो आयरन वर्क्स में आया था, ठीक है. उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी, रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज. वहां पे क्या था, इट वॉज अ लार्ज प्लांट, और लार्ज प्लांट के अंदर क्या क्या था बच्चे, स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था, एंड उसके साथ साथ में देयर वाज अ फोर्ज ऑल्सो, ठीक है. समर टाइम्स में वो क्या करते थे, देयर वर लॉन्ग लाइन्स ऑफ व्हाट, in the canal that were leading to the inland rivers. क्या थे, barges and scows, ठीक है. And in winter times the roads, the roads near the mill, they were black from all the coal dust that sifted down from the big charcoal crates, ठीक है. And फिर वो क्या बोलते हैं, during one of the long dark evenings just before the Christmas. During one of the long dark evening just before the Christmas, the master smith and his helper, they were sitting in the dark pool waiting for the pig iron which had been put on the fire to be ready to put on the oven so that they could give it a शेप. अब आपको ये नहीं सोचना कि उसे फायर में क्यों रखा था, फायर में तो पहले भी रखा था, स्मेल्टिंग के प्रोसेस होती हैं बेटा, वो उनको करनी पड़ती हैं. आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, वो प्रोसेस नहीं जानना आपने को पूरा, ठीक है. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द star and the glowing mass with a long iron bar, and they would return in a few moments dripping with the perspiration and long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds also, and there was a fellow who was, the big bellows groaned and the burning coal cracked, ठीक है. And the fire boy was putting the charcoal into the, with a lot of clatter, and he was putting it into the furnace with a great deal of clatter, and outside there was the sound of the waterfall, and there was also the sound of the roar on the, due to the winds on the brick tiled roof, ठीक है. And it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. So the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder, and he was looking like any other man of his time. That is, he was basically wearing that is basically he was having a long beard. He was having a long beard. What was he having? He was having a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो बेसिकली उसके लंबे में दाढ़ी थी, एंड उसके साथ साथ में उसके कपड़े जो थे वो डर्टी थे, रैग्ड थे, एंड विद द रैट ट्रैप्स एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. क्लियर है यहाँ तक? एक बार देखो इसको 10 सेकेंड लगाकर. चलिए, तो उसने परमिशन मांगी, एंड दे गेव हिम अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, एंड देन द आयरन मास्टर केम, एंड ही came for his nightly round of inspection. The first thing he saw was that a tall ragamuffin has eased his way so close to the furnace that a steam was coming from his wet clothes, from his wet rags.
Iron Master did not follow the example of the blacksmith and walked close to him, looked at him carefully, and told, "Oh, you are Nilzulov." तो ये पूरी कहानी तो आपको पता ही है. And then he thought of the 30 kronor and he denied to come in. And then he told him that, oh, he wants to stay with you, John Strom. Spelling देख लेना, it's not John Strom लिखने में, it's ST. Sturgeon Strom बोलने में John Strom. ठीक है, okay. But he laughed to himself as he went away, and blacksmith knew that he was going to do something. And then his daughter came in 30 minutes only. She was modest and quite shy. And Master Blacksmith and apprentice will still sat on their benches, and iron and charcoal was still glowing in the furnace. And she says to him that my name is Edla Wilmanson, and I'm so sorry, Captain, this happened with you, that you are having such a hard time. And looked at him compassionately with heavy eyes, and then noticed that man was afraid, but then said him that, oh, you may be allowed to leave us. You will be allowed to leave us just as freely as you have come here. ठीक है. एंड उसके बाद में हमने पूरा पढ़ लिया कि यार अपनी डॉटर अपने पापा को कहती है कि यार आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. His father sees in a trap. He was embarrassed last night. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे हम उसके गंदे कपड़े उसके अपने चेंज करेगा, तो उसके जो tramp manners हैं, जो manners उसमें नहीं होने चाहिए थे, वो भी उससे कोसों दूर भाग जाएंगे. कोसों दूर भाग जाएंगे. Is that clear? Okay. तो जैसे उसका दरवाजा ओपन हुआ and the stranger entered, now he was truly clean and well dressed. Valet had bathed him, cut his hair, shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking clothes which belonged to the Iron Master. Iron Master के कपड़े उसको दिए गए थे बड़े अच्छे वाले, and he wore a white shirt. White shirt उसने पहनी हुई थी. He wore a white shirt and collar and whole shoes. उसने शूज पहने हुए थे, वाइट शर्ट डाली हुई थी, है ना, एंड वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट. हेयर वर कट, है ना, he was barbed and he had also shaved him, right? But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem to be pleased. The Iron Master was not pleased. Why was he not pleased? Because now it was very easy to understand, or you could say it was very easy to identify that he was not Nilzolov. He was just pretending to be Nilzolov. ठीक है. And when he stood there in the broad daylight, it was not really it was impossible to mistaken him again. तब तो रात थी, नहीं पता चला. अब तो दिन है, दिन दिहाड़े में तो पहचान ही लेगा. तो ऊंची सारी बोलते हैं, what does this mean? The stranger made no attempt to dissimulate. तो stranger ने ऐसा नहीं किया, अरे मैं तो Nilzolov हूँ, क्या हो गया सर आपको. उसने ऐसा नहीं किया. सच बोला उसने. क्या बोला, है ना. It's not my fault, sir. It's not my fault. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने तो कभी आपको नहीं बोला ना मैं Nilzolov हूँ. मैं तो एक ट्रैप सेल करता हूँ. मैंने आपको बोला I'm a poor trader. I never said that I was Nilzolov. It was you only who was saying again and again that I am Nilzolov. है ना. And I also requested you, I pleaded you and begged you that I would please allow me to stay in the forge itself. I don't want to come at your home. But it's okay. No harm has been done now also. I can just put on my rags again and I can just go away. है ना. वो उसे बोलता है कि देखो सर मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने तो आपको कोई बोला नहीं मैं Nilzolov हूँ, एंड मैंने तो बोला मैं पुअर ट्रेडर हूँ, एंड आई ऑल्सो बेग्ड यू टू अलाउ मी टू स्टे हियर ओनली, एंड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. आई कैन जस्ट वियर माई रैग्स अगेन एंड जस्ट गो अवे, है ना. ओ वेल सेड द आयरन मास्टर, भाई तूने ये तो नहीं बोला तू Nilzolov नहीं है, पर तुमने ये तो Nilzolov है, पर तूने ये भी तो नहीं बोला मैं Nilzolov हूँ. जब मैंने बोला तो Nilzolov है तब तू मान गया था ना, तो कुछ आगे से बोला क्यों नहीं मैं Nilzolov नहीं हूँ, है ना. You must admit that and I should not be surprised. अगर तू सच नहीं बोलेगा ना तो I would call the sheriff. Sheriff is a policeman, would like to have something to say in this matter. Then he would call sheriff if if he does not admit that he was not honest with his statements. And the tramp was like,
Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. The whole world is nothing but a big trap. All the good things that are offered to you are nothing but the beak, the cheese rings, and the bits of the pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. उसे बोलता है, क्या बोलता है उसे, जब वो उसे बोलता है, सर देखो आप बोल रहे हो मैं शरीफ को बुला लूंगा, है ना, इफ आई वुड नॉट एडमिट दैट इट वाज नॉट ऑनेस्ट, है ना, तो उसे अपनी बात को कमिट करता है वो अच्छे से कि देखो सर, this whole world is nothing but a rat trap and I got caught in that, है ना, you know, this world is nothing but a big trap in which good things are being offered to you with in the form of the, है ना, and you know, these good things are like the cheese rings and the pieces of the pork in the actual rat trap, and you know, they put the poor fellow in the trouble. And today, if you culture and trust me, believe me, that a day may come. एक दिन आएगा ऐसा भी जब आप भी इसी तरह से